तो ठीक आज से लगभग 23 दिन पहले मैंने कंप्लीट की मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो भी विदाउट मनी। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, ढेर सारा आशीर्वाद मिला और इसी के साथ वो जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही। और अब मैं सोच ही रहा था कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, तो सोचते सोचते मैं पहुँच गया इस मैजिकल विलेज में, जहाँ 5:30 बजे के बाद कुछ नहीं दिखता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। और इस बार ये ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि मेरे 4 दोस्त चल रहे हैं, सुनील, नितिन, कुणाल और सुमित। देखने पे मत जाइए, क्योंकि जितने संस्कारी ये दिखते हैं उतने हैं नहीं। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? जर्नी की शुरुआत मैं करता हूँ नांदेड़ सिटी पुणे से। वहाँ सब लोग मिलने वाले थे और उसी के हिसाब से सब लोग वहाँ पे मिले। फिर हमने एक कंजस्टेड रिक्शा कर ली और हम लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़े। स्टेशन की तरफ जाते समय रिक्शा वाले भैया बोलते कि एक जगह पे पोहे बहुत ज़्यादा औसम मिलता है। फिर क्या था, पोहे का नाम सुन के हमारे लड़के लोग मचल पड़े, चलो पोहे खाने। तो पोहे खाने चले गए और एक जगह हमने पोहे खा लिए। पर एक समस्या हो गई। स्टेशन पहुँचे, पता चला कि ट्रेन तो ऑलरेडी जा चुकी है। तो पोहे खाने के बाद हमारी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी, बट हमारा जुनून ख़त्म नहीं हुआ था। 8 बजे की ट्रेन थी, बट उसके बाद 8 से 9 बजे, 9 से 10 और 10 से 10:30, 10:30 बजे हमने पुणे से लोनावला के लिए लोकल ट्रेन थी, वो पकड़ के हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं लोनावला। भाई स्कैम का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। यहाँ मिलते हैं हमें एक रिक्शा वाले भाई साहब, जो हमारे साथ इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम करते हैं। रिक्शा वाले भाई साहब हमें बोलते हैं कि आप लोगों को मैं ऐसी जगह छोड़ूंगा जहाँ से जो फोर्ट है, जहाँ हम लोग को जाना था, वो महज 2.5 से 3 किलोमीटर होगा, 2.5 to 3 किलोमीटर्स। सो हमारे सारे लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि हम लोग फोर्ट के इतने नज़दीक चले जाएंगे तो हमारा आधा काम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी से उस रिक्शा में बैठ गए और कुछ देर बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच भी गए। रिक्शा वाले भाई साहब हमें चैलेंज करने लगे कि आप 1 घंटे नहीं, आधे घंटे में ही पहुँच जाओगे। फिर हम तो खुशी के मारे एकदम चल पड़े। फिर आगे एक हमें बोर्ड दिखता है। पता है उस बोर्ड पे क्या लिखा होता है कि यहाँ से आपका फोर्ट 12 किलोमीटर दूर है। ये था इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम। मैं जैसा हूँ नहीं वैसा बताया गया है, मैं जैसा हूँ नहीं वैसा बताया गया है, मैं पागल था नहीं, पागल बनाया गया। सारी उम्र में जो कर। खैर ये सब के बावजूद भागते, दौड़ते, गिरते, गिराते, झगड़ा करते हुए पार्टी नहीं बन रहा है बाबू, तू रहा बने शंकर पाड़क मैं किधर का दिन दो ये का चापटी खाली बड़ी दिन। हम पहुंच जाते हैं इस राजमाची सुंदर विलेज में, और जहां जाते ही हम बस सोने की तैयारी ही करते हैं कि अचानक से ये होता है। गाइस रात के लगभग 12:56 हो रहे, मतलब 1 बजते हुए आ गया और इनकी जो हालत है वो मतलब ख़त्म हो ही नहीं रही है। मतलब इतना मतलब मस्ती मजाक चल रहा है। और सुबह हम लोग को उठ के ट्रैक के लिए भी जाना है, तो हमको जल्दी उठना भी है। और कल तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट दिन है, कल हम लोग फोर्ट पे जाने वाले हैं, तो देखते क्या होता है। लेट्स सी। ठीक है, आप तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम लोग कभी ये गाने वगैरह गाएंगे, 1 बज रहा है, 2-3 बजे तक गाने गाएंगे, 4-5 बजे फिर से उठ जाएंगे। बहुत मज़ा है, बहुत सारा फन है, बहुत सारा एडवेंचर है, वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। 2000 years later। अगले दिन सुबह होती है, बूम, यहाँ का वेदर भाई यकीन मानिए ये ऐसा वेदर था जो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हर तरफ फॉग, और फॉग के बीच कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर फट से तैयार होकर सब निकल पड़ते हैं श्रीवर्धन फोर्ट की तरफ। एक्चुअली आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो राजमाची फोर्ट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 2 फोर्ट है और राजमाची इस विलेज का नाम है। एक फोर्ट है श्रीवर्धन और एक है मनोरंजन फोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग निकल पड़ते हैं श्रीवर्धन फोर्ट की तरफ। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ये थोड़ा बहुत कीचड़ मिला। उसके बाद जो ट्रैकिंग वाला पैथ था, जो ट्रैकिंग के लिए जो रास्ता बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। और जैसे ही मैं थोड़ी देर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड में ये जगह मिल जाती है, जहाँ पर ये खूबसूरत जगह देख के मेरा मन एकदम मोहित हो जाता है इस जगह के लिए। और जैसे जैसे फिर हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ के स्मोकी वेदर में, यहाँ के फॉग वेदर में मेरा मन अपने आप ही अचानक से हंसने लगता है, मैं नाचने लगता हूँ, मैं इधर उधर भागने लगता हूँ।
और फिर क्या सब साथ ही नज़ारे को महसूस करते करते हम पहुँचे यहाँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें श्रीवर्धन फोर्ट का जो एक नेम होता है वो वहाँ पे दिख जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हम लोग अंदर जाते हैं और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे, नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे, नज़ारे जन्नत में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था हमारी इस जर्नी का। तो फोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ वीडियोस निकाली जाती है और थोड़ी देर एक ध्यान भी कर लिया जाता है। फिर वहाँ से थोड़ी देर जैसे हम लोग एक मेन पॉइंट पे पहुँचते हैं, वहाँ पर फ्लैग, जो फोर्ट का फ्लैग था, भगवा जिसे हम लोग झंडा कहते हैं, मराठी में हम झंडा बोलते हैं। झंडा को देख के हमारे मन के अंदर एक अलग ही एक पॉजिटिव एनर्जी और एक एनर्जेटिक इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। और वहाँ पर भी हम लोग वहीं थोड़ी देर बैठ के वो वाला वेदर महसूस करते हैं और वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ और निकाल लेते हैं। फिर श्रीवर्धन फोर्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग फट नीचे उतर जाते हैं। और नीचे उतरने के बाद अभी हमें जाना था अगले फोर्ट यानी मनोरंजन फोर्ट की तरफ। तो मनोरंजन फोर्ट की तरफ हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार ये ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। बट जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रैक और ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है और ज़्यादा ऑसम लगने लग जाता है। और इस ट्रैक से हमें कुछ दूर के एक पहाड़ भी दिखता है, जो पहाड़ बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, जो कि बादलों के ऊपर दिख रहा था। तो हमने यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ खींच ली। और फिर जैसे हम लोग ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ से राजमाची विलेज का जो व्यू आ रहा था भाई देखते ही बनता है। और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर जैसे किसी ने शावर चालू कर दिया हो, ऐसी एकदम हल्की सी बारिश, हल्की सी बूंदे जब आके शरीर को छू रही थी तो एकदम अलग लेवल का एक नशा हो रहा था। वहाँ पे आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हर जगह बस फॉग ही फॉग था। और एक पल के लिए मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रही थी, मैं नाच रहा था, मैं झूम रहा था। और ये फीलिंग मतलब मेरी लाइफ में मैंने कभी इतना फॉग नहीं देखा था। और इतना फॉग मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो आई वॉज लाइक आई मीन हेवन। तो ये बहुत ही ख़ास मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बेहतरीन मोमेंट था। और यहाँ पर भी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं दूर से नज़दीक से। जो भी फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग फिर नीचे उतरने लग जाते हैं। नीचे फिर विलेज की तरफ बढ़ते बढ़ते वहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर मैंने ये वाली फ़ोटो ली। और ये पूरी जर्नी की मेरी सबसे ख़ास फ़ोटो थी जो आप अभी देख रहे हैं। और नीचे पहुंचने के बाद हम जहां पहुंचते हैं तो अभी हम जिस होटल में रुके थे, मतलब होटल तो नहीं बोलेंगे, हम लोग ने होम स्टे किया था। तो जो होम स्टे था ये अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, ये एक्चुअली एक होम है। इसकी जो भी डिटेल्स रहेगी यहाँ पे कैसे पहुँचना है ये सारी चीज़ें मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। और ये जो जिनका ये होटल है ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप यहाँ विज़िट कर रहे हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे स्टे की फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे और वहाँ पे खाने पीने तक का भी आपका सब अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग नहीं होती है भाई, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि हमारी हैप्पी एंडिंग होगी ब्रो। यहाँ से अभी हम लोग को वापस भी जाना था। और वापस जाते समय हमें जो रास्ते मिलते हैं भाई साहब, ज़िंदगी के सबसे कठिन रास्ते। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ और रास्ते मानो रास्ते है ही नहीं। कुछ लोग एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आने की, बट फिर नसीब से बेचारे फंस जा रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपनी बाइक या कुछ भी चीज़ें एकदम विलेज तक लाने की कोशिश ना करें। अगर आप समर में आ रहे हो दैट्स ओके, बट अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हो, विंटर सीज़न में आ रहे हो तो आपको एक बेस्ट होगा कि आप अपनी बाइक्स वगैरह स्टार्टिंग में जहाँ पे डेला होटल करके एक डेला अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से अगर आप 12 किलोमीटर की ट्रैक करके यहाँ पहुँच सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। Few moments later. अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। रंग भर के चुनर तूने ओढ़ी कसर पे पौध में झूमे सारे भांग रगड़ के। दुनिया पे वाले से होले रंगों में है
1 minute 37 seconds later. फिर फाइनली हमें एक गाड़ी मिल जाती है जो हमें स्टेशन तक छोड़ने वाली है। और ये राइडर भैया जो गाड़ी भगाते हैं भाई, ये मानिए हम अंदर स्तब्ध बैठे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो हो ना जाए, कुछ तो हो ना जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो ज़्यादा रास्ता जो है ना पूरा स्लिपरी था और साइड में पूरा नीचे खाई जैसा एक पूरा तो ये था कुछ खास मोमेंट। और रास्ता बाद में क्लियर हुआ, फिर हम लोग नीचे पहुंच पाए। और इसी तरह से राइडर भैया ने हमें गोली की रफ्तार में हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। सफ़र यूँ ही चलते रहेगा, ये सफ़र कभी नहीं रुकने वाला। और जैसे कि हमारे क्राइम पेट्रोल वाले भैया हमेशा बोलते हैं, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।